नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे गंभीर और ज़रूरी विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं जो सीधा आम आदमी से जुड़ा है, आपसे जुड़ा है। शासन प्रशासन हमारे यहाँ कई तरीके के दिवस मनाता है। चूँकि वो इतने दिवस हैं, संख्या उनकी इतनी अधिक है, औचित्य उनका क्या है क्या नहीं है हम बातचीत में देखेंगे उसको। इसलिए उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम उनको लिख के लाए हैं, जैसे तहसील दिवस, थाना दिवस, किसान दिवस, सिंचाई बंधु की मीटिंग जिसमें किसानों की सिंचाई की कोई समस्या है उनके समाधान पर बात होती है, और आखिरी में और भी कुछ दिवस होंगे, हमें पता नहीं है उनका, लेकिन आखिरी में एक है संपूर्ण समाधान दिवस। अब यह तो नहीं पता कि इसमें आम लोगों की समस्याओं का संपूर्ण समाधान होता है या नहीं, ये तो आप लोग तय करेंगे अपने कमेंट्स के माध्यम से, लेकिन इसका नाम है संपूर्ण समाधान दिवस। तो भाई साहब, ये जो इतने दिवसों की सूची है, आप ये बताएं कि ये जो दिवस शासन प्रशासन आयोजित करता है, इनका हस्र व हासिल कुछ है या सिर्फ शासन के पैसे की बर्बादी है? और अगर शासन के पैसे की बर्बादी है तो फिर क्यों ना इनको बंद कर दिया जाए? देखिए, शासन प्रशासन की मंशा ये है, जैसे ये आयोजन होता है जी, कि हमारा शासन ये चाहता है प्रशासन से कि यहाँ की समस्याओं का समाधान हो, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, आम आदमी की समस्याओं का समाधान हो। उसके बाद उन्होंने कह तो दिया, शासन ने कह तो दिया, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है इसका वहाँ देख नहीं होती है। आप ये देखें कि संपूर्ण समाधान दिवस होता है तहसील स्तर पे, जिसमें डीएम साहब और एसएसपी झांसी एक में इनकी वो लगती है कि सब कभी मऊरानीपुर जाएंगे, कभी गरौठा तहसील जाएंगे, कभी मोट जाएंगे, तारीख तय होती है उनकी। महीने में एक राउंड लग जाता है उनका, 2 महीने में एक राउंड लग जाता है। चाहे वो जाएं तब भी वही स्थिति होती है, और वो ना जाएं तो भी वही स्थिति होती है। आप ये देखेंगे किसी भी तहसील दिवस का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो 200 सवा 200 के बीच में एप्लीकेशनें आती हैं, शिकायतें आती हैं। उनमें जो वहाँ तत्काल समस्या का समाधान शायद 1 या 2 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 50% तहसीलों में, या जो 5 तहसीलें हैं, 2-3 तहसीलों का ये आता है हरदम कि उसमें एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्याएं इतनी जटिल नहीं होती हैं, समस्याएं छोटी छोटी होती हैं किसानों की। किसी की मेड़ दब गई है, किसी की यहाँ झूठी रिपोर्ट लिखवा दी है किसी ने, किसी की नपाई होना है, किसी के ऊपर कब्जा हो गया, छोटी छोटी चीज़ें हैं। उन छोटी चीज़ों का भी समाधान ना होना ये सिद्ध करता है कि हमारे यहाँ का प्रशासन कितना जागरूक है और कितना उन समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। वो नहीं चाहता है कि समस्याएं समाप्त हों। एक बार अगर संपूर्ण समाधान दिवस में एक बार अगर समस्याओं को समाधान पूरी 200 सवा 200 को कर दिया जाए तो अगले समाधान दिवस में 10-20 से ज़्यादा नहीं आएंगी। हाँ, कुछ लोग तो आते आते थक जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। आप ये बताओ कि अगर प्रशासन ये चाहता है कि यहाँ समस्याओं का समाधान हो तो क्या इसका विश्लेषण नहीं करना चाहिए उसको? बिल्कुल, मॉनिटरिंग नहीं करना चाहिए। मॉनिटरिंग के लिए कोई यहाँ ना यहाँ कोई सिस्टम है, ना अधिकारी है, ना लखनऊ से कोई पूछता है। ये लोग जाते हैं अपनी फॉर्मेलिटीज़ करिए। अब आप देखें कि अगर गरौठा तहसील को देखें, गरौठा तहसील में अगर ये डीएम साहब जाते हैं, एसएसपी साहब जाते हैं, पूरा अमला जाता है, एक दिन पूरा खराब होता है। बिल्कुल, वहाँ जाने आने का खर्चा होता है, सरकारी काम में बाधा है, नुकसान होता है, जो ऑफिस में बैठ के कर लेंगे वो नहीं कर पाते हैं। और वहाँ जाके उन्होंने कहा साहब एक समस्या का समाधान हो गया। अगर यहाँ से सारे अधिकारियों का जोड़ा जाए तो मैं समझता हूँ कि 2-5 लाख रुपए से कम नहीं आता होगा खर्चा। और 2-5 लाख रुपए में अगर एक समस्या का समाधान हुआ तो क्या मतलब है ऐसी समाधान दिवस के लिए? समाधान दिवस बंद कर देना चाहिए। किसान दिवस में होती है, डीएम साहब लेते हैं उसकी मीटिंग। किसान दिवस में जो हम लोग बताते हैं कि साहब ये समस्याएं हैं, उनको उस टाइम आश्वासन दे दिया जाता है। अगले किसान दिवस में नहीं बताया जाता है कि जो समस्याएं थी उनका क्या हुआ। नहीं, हमें ये समझ में नहीं आता है कि जैसे संपूर्ण समाधान दिवस,
तो इतने दिवसों की जरूरत ही क्या है, एक दिवस रख ना। देखिए जरूरत तो है ना, जरूरत तो है जी। किसानों की समस्याओं को के समाधान की तो आवश्यकता है, इसलिए दिवस बनाए गए थे। नहीं लेकिन होता नहीं है। जैसे किसान दिवस है, सिंचाई बंधु दिवस है, तो हमें तो नहीं लगता, एक आध मीटिंग में हम भी गए सिंचाई बंधु की मीटिंग में, लेकिन हमें नहीं लगता कि उसमें किसी नहर के विषय पर चर्चा हो, पलेवाली के लिए कब पानी भेजना है उस पर चर्चा हो, और वस्तु स्थिति ज़मीन पे भी नहीं दिखता है कि अगर सिंचाई का समय हो तो समय से पानी मिल गया हो, टेल तक पानी पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, इस पे तो हमें लगता कुछ नहीं होता है। नहीं, जैसे होता क्या है, किसी किसान ने बताया कि साहब हमारे यहाँ नहर नहीं पहुंची। अच्छा नहीं पहुंची, देखते हैं, लिख लिया। हमारे यहाँ सड़क सफाई नहीं हुई, अच्छा नहीं हुई, देखते हैं। हमारी पुलिया टूटी, हमारी झाल टूटी, अच्छा देखते हैं। अब वो जो लिख लिया है वो अगली समाधान दिवस में या किसान दिवस में ये नहीं बताया जाएगा कि उसका हुआ क्या जी। फिर वो आदमी फिर वही कहेगा, या तो आएगा नहीं। भाई 100, 200, 500 रुपये खर्च करके हर किसान, आम आदमी नहीं आ पाता है। जो किसान नेता हैं या जो जागरूक किसान हैं वो आते हैं, 2-4 बार उन्होंने कही यार, जब तक वो समय निकल गया, जब तक उस सिंचाई का समय निकल गया, महीने में एक बार होती है, समय निकल जाता वो। नहीं तो इस पे जो समस्याएं आती हैं उन्हें लिख लिया जाता है, इन पे कोई सिटीजन चार्टर लागू नहीं होता कि इतने दिन में इनका समाधान हो? कुछ नहीं हो, इतने दिन में क्या, उसका तो जवाब ही नहीं देते हैं ये। जो ये एप्लीकेशन है एसडीएम के यहाँ जाती हैं संपूर्ण समाधान दिवस में, इनका क्या होता है? आप मांग लो तीन समाधान दिवस के पहले की, नहीं है उनके पास, वो फाड़ के फेंक देते हैं। ना उनका रिकॉर्ड होगा, ना उनका कुछ होगा, उनको लिख के दे दिया जाएगा। अरे यहाँ तक छोड़ो, आप जो मुख्यमंत्री का पोर्टल है, एक मुख्यमंत्री के पोर्टल है एक शिकायत दर्ज करने का, यहाँ से शिकायत दर्ज होती है मुख्यमंत्री के पोर्टल पर। ये कहा गया था या मंशा थी ये सरकार की कि ये समाधान 100% होगा, उसको न्याय मिलेगा जिसने भी शिकायत की है। क्या कभी किसी को मिली? हमें पता नहीं चलता है। हमारी शिकायतों का वहाँ से कहते निस्तारण कर दिया गया। मुख्यमंत्री पोर्टल पे तो ऐसा जरूर होता है, उसके तो हम भी गवाह हैं कि फ़ोन जरूर आपके पास बार बार वहाँ से आया कि आपका समाधान हुआ, लेकिन समाधान तक शायद हम तो नहीं पहुँच पाए उसमें। किसी का हो गया हो तो बताएं। दूसरा एक बात और है कि हमारे यहाँ एक डीएम साहब आए थे, वो राजशेखर नाम था शायद उनका, तो उनने एक बड़ी अच्छी पहल की थी। उनने कंट्रोल रूम बनाया था जिला में, बाद में वो हर जगह उनकी वो मॉडल लागू किया गया। तो कुछ समय उसने कंट्रोल रूम में अच्छा भी काम किया। एक नंबर पे आप अपनी समस्या के लिए फ़ोन करेंगे तो बड़ा समाधान हो ना हो, पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप तो मच जाता था, लेकिन अब कुछ दिन से वो भी सुप्त पड़ा है। हमने फ़ोन किया कंट्रोल रूम पे, हमारे यहाँ ऐसी ऐसी समस्या है, हमारे खेत में पानी नहीं मिल पा रहा है और नहर आ रही है और कोई भी समस्या, जो भी समस्या है। कंट्रोल रूम से उस अधिकारी के पास फोन पहुंचा, बड़े के पास, बड़े ने छोटे, छोटे ने छोटे, छोटे ने छोटे। वो जो शिकायत थी वो छोटे तक पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाती है। वो फिर शिकायत का क्या हुआ ये लौट के नहीं आया फोन। अब जैसे अब मुख्यमंत्री के वहां से आता है फोन, हाँ भाई समस्या का समाधान नहीं हुआ, आपने क्या साहब नहीं हुआ। और उसमें जब आप पोर्टल पे देखेंगे, उसकी जो ऑनलाइन अगर रिपोर्ट देखेंगे तो उस पर लिख दिया जाता है कि आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है, निस्तार्थ। क्या ये उस पर फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब तक उन चीज़ों पे, ऐसी चीज़ों पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक ये ऐसे ढर्रा चलता रहेगा। मतलब वो प्रशासन की तरफ से निस्तारित है, आपके लिए निस्तारण उसका होना। हाँ, ये एसडीएम की ड्यूटी होना चाहिए कि जितनी भी शिकायतें आई हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, उन पर उनकी परिचर्चा होना चाहिए अधिकारियों के साथ, और अगले समाधान दिवस में उन किसानों को या तो पहले चिट्ठी भेज दो कि आपकी समस्या का समाधान ये हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ, या उसको जब वो अगर अगली बार वही उसी एप्लीकेशन को लेके आता है, ऑनलाइन कर दो ना, उसका नाम वो किया आपने कंप्यूटर में, उसकी सारी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी जी। और अगर ऐसा नहीं एसडीएम करते हैं तो एसडीएम पर कार्रवाई होना चाहिए। अगर डीएम साहब ऐसा नहीं करते तो डीएम साहब पे कार्रवाई होना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी है ये। और अगर ऐसा होने लगा तब तो हम लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, वरना संपूर्ण समाधान दिवस बिल्कुल 100% फेल है। वही तो हम तो यही सोच रहे थे कि भाई हम समझते थे सिंचाई बंधु की जैसे मीटिंग है तो उसमें कोई ऐसा वो होता होगा कि किसानों को सिंचाई की कोई समस्या नहीं आए। और ये बिजली विभाग का जो है, बिजली का भी कोई दिवस होता है उसी में आते हैं। अच्छा। किसान दिवस में ही बिजली के अधिकारी पहुंचते हैं। अच्छा। सबकी सबकी समस्याएं आती हैं। अमूमन तो अधिकारी पहुंचते नहीं है, किसी अपने को भेज दिया
ऐसे 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 लोगों को भेज देते हैं वो कि उन्हें यही पता नहीं होता कि ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ कितने हैं। सिंचाई विभाग से ऐसे पहुंच जाएंगे, उनको यही पता नहीं कि नहर कौन सी नहर कितनी लंबी और कहाँ तक पहुंची है, वो उसकी सिर्फ सफाई हुई कि नहीं। तो ऐसे ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ की जाती है अधिकारियों के सामने, जब तक इनको उसकी जिम्मेवारी तय नहीं होगी कि अगर आपने अपना काम सही नहीं किया, इस समस्या का समाधान नहीं किया, तो आपकी तनख्वाह रोक दी जाएगी। देखो आप कैसे नहीं होती हैं, समस्याओं का समाधान सब हो जाएगा। तो ये जो दिवस होते हैं मतलब ये तो साफ हो गया कि इनमें खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं होता। तो शासन से आप क्या चाहेंगे? शासन से हम ये चाहते हैं या तो इन दिवसों को बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, हमें आवश्यकता नहीं। जब हमें समस्या का समाधान, हमारा और किराया लगता है वहाँ तक, भाई इस उम्मीद में हम तहसील जाते हैं, मऊ हो या मौट हो गरौठा हो, हम इस उम्मीद में घर से काम छोड़ के जाते हैं कि हमारी समस्या का वहाँ समाधान हो जाएगा, साहब सुन लेंगे। हम अपने एक दिन का काम छोड़ते हैं, हम किराया भाड़ा खर्च करते हैं, हम रोटी पानी वहीं पे खाते हैं। तो अगर वो बंद हो जाएगी, या तो इसका निश्चित करो कि हमारी समस्या का समाधान हो जी, और या फिर इनको बंद कर दो, तो कम से कम हमारा पैसा तो बचेगा, हमारा पैसा बचेगा और हमारा उतना समय बचेगा। तो ऐसी फॉर्मेलिटीज़ करने से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई लाभ पब्लिक को होने वाला है। और छोटी छोटी समस्याएं, अगर तहसील प्रशासन चाहे हाँ, तो एक हफ्ते में 200 शिकायतों का समाधान एक बार करके तो देखो, हो जाएगा। उसके बाद फिर वो रिपीट ही होके आती हैं, जिनका नहीं होता है काम, अगली बार वो फिर पहुंच जाते हैं, अगली बार वो फिर पहुंच जाते हैं। एक बार अगर समस्या का समाधान हो जाएगा, जाना बंद कर देंगे। तो साथियों, यह जो समाधान दिवस हैं, असल में यह है इनकी हकीकत। अब अगर आप लोगों के किसी के समाधान हुए हों, हम लोगों की बात में कोई आपको शक व शुबहा हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। और शासन प्रशासन से हमारा ये निवेदन है कि अगर उन तक हमारी बात पहुंचे तो इस पर समाधान की दिशा में प्रयास जरूर करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।